Hello students, I welcome you all in today's session. This session is in continuous with the previous session. कल हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हमने स्टार्ट किया था. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. कल आपको बताया था मैंने कि अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है. आज हम पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस पे कैसे हमने उसे चेंज करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई सेड टू हिम यू आर गोइंग टू स्कूल. ये एक सेंटेंस लिख लिया हमने. आई सेड टू हिम, दिस इज अगेन इट इज द रिपोर्टिंग वर्ब and this part which is in inverted commas it is reported speech. अगेन आपको रूल जो है वो कल वाला जो आपको पढ़ाया था वो आपने अपने माइंड में रखना है. 1 2 3 SON सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज and 1 is the first person, 2 is the second person, 3 is the third person. तो first person changes according to subject, second person changes according to object and third person remain unchanged. तो यहां पे अगर हम देखें और दूसरी चीज एक बात और आपने याद रखनी है, इफ देयर इज सेड इन रिपोर्टिंग वर्ब इट विल रिमेन सेड एंड इफ देयर इज सेड टू देन इट विल चेंज इनटू टोल्ड. तो अभी हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की, सिंपल सेंटेंसेस की. बाद में हम करेंगे इंटेरोगेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंसेस कि उसमें सेड टू किस में चेंज होता है. फिलहाल आई सेड टू पूरा एक साथ चेंज हो जाएगा टोल्ड में हिम. अगेन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम कंजक्शन यूज करते हैं दैट. नाउ यू इज द सेकंड पर्सन एज पर रूल इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू हिम. तो ये आ गया सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ही. यू इज द पर्सनल प्रोनाउन, हिम का पर्सनल प्रोनाउन आ गया ही. नाउ अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा. अगर वो प्रेजेंट में है तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट में. अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो ही के साथ पास्ट में आ गया वाज गोइंग टू स्कूल. तो यहां पे हमने क्या देखा कि सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट, यू सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट ही और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. तो यहां पे हमारा एक रूल बन जाता है कि कैसे हमने इसको चेंज करना है. तो आपने अब यहां पे रूल्स देखने हैं कि क्या इसमें रूल है. तो इट इज द रूल 2. अब रूल 2 क्या है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, दैट इज इफ देयर इज सेड इन रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस ऑफ reported speech changes as. अगर रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो वो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में. दैट इज कि अगर यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो चेंज हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में. नंबर 2, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. अगेन अगर यहां पे इज या आर या एम तीनों में से कोई एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो इट विल चेंज इनटू वाज और वर्क प्लस आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म. नंबर 3, if there is present perfect, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो चेंज हो जाएगी किसमें, पास्ट परफेक्ट में. दैट इज इफ देयर इज हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इट विल चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड नंबर 4, if there is present perfect continuous, it will change into past
perfect continuous. That is, if there is has or have plus been plus ing with first form of verb, it will change into had plus been plus ing with first form of verb. तो ये था कि अगर प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर पहले से ही वो पास्ट में हो, से अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, दैट इज सिंपल पास्ट, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. दैट इज if there is second form of verb, it will change into had plus third form of verb. But in some cases there is simple was या were, कि कुछ सेंटेंस में सीधा was या were होता है, जैसे I was absent. अब यहाँ पे वर्ब नहीं है, अब वर्ब होगा तो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी had के साथ, लेकिन अगर वर्ब नहीं हो, से अगर सिंपली was या were हो, तो फिर क्या होगा, वो हो जाएगा had प्लस been. मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपने किस में कन्वर्ट करना है, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में. लेकिन अगर वर्ब नहीं है, सिंपली was were है विदाउट वर्ब, तो आपने उसमें किस में चेंज करना है, had प्लस been में. और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट perfect continuous में. That is, if there is was or were plus first form and ing, it will change into had plus been and first form plus ing. तो आपने इस तरह से प्रेजेंट को कन्वर्ट करना है पास्ट में, और अगर पहले से ही पास्ट है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में. तो यहां पे आपने देखा कि अगर प्रेजेंट में है तो वो चला जाएगा अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में, और पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में. लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, जो आपने नोट डाउन करनी है, इफ देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट और habit in reported speech, then its tense will not change. अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, हिस्टोरिकल फैक्ट आता है या हैबिट आता है, उसमें आपने सिर्फ पर्सन चेंज करने हैं, टेंस को चेंज जो है वो नहीं करना है. अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिखता हूं. से फर्स्ट एग्जांपल, शी सेड टू हर मदर, आई एम गोइंग टू बाजार. तो इसमें हम क्या करेंगे, शी टोल्ड, सेड टू एक साथ चेंज हो गया, टोल्ड हर मदर दैट. आई इज द फर्स्ट पर्सन, changes according to subject she. Now it is a present continuous, it will change into past continuous. She was going to bazaar. Another example, Ravi said I was absent yesterday. Now it is the simple past. अब यहां पे आपको बताया कि अगर पास्ट हो तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. तो पास्ट परफेक्ट में आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पे वर्ब नहीं है, यहां पे क्या है, वाज या वर, इसलिए ये चेंज हो जाएगा हैड बीन में. सो रवि सेड रिमेन सेड, दैट आई इज द फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, दैट
ही, रवि के लिए हमने एक बार नाउन यूज कर लिया, बार बार हम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हमने रवि का यूज कर लिया प्रोनाउन ही। तो ही हैड बीन, क्योंकि वाज जो है वो चेंज हो गया किसमें, हैड बीन है। ही हैड बीन एब्सेंट द yesterday changes into previous day, या आप इसे कह सकते हो डे बिफोर टुडे। तो रवि said that he had been absent the previous day. Another example, Sunil said to him, you have won the match. तो इसमें क्या हो जाएगा, Sunil told him that, second person changes according to object, he have is the present perfect, it will change into past perfect. He had won the match. Let's take the example of habit or historical fact. She said, I am an early riser. अब शी सेट आई एम एन अर्ली राइजर, तो ये उसकी क्या है, हैबिट है। तो हैबिट में आपको बताया कि टेंस को चेंज नहीं करना है, इट विल रिमेन शी सेड दैट शी, अब ये प्रेजेंट में है तो इट विल रिमेन प्रेजेंट, शी इज एन अर्ली राइजर। तो यहां पे आपने क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच आपको बताया कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सन राइजेज इन ईस्ट, तो ये नहीं सन रोज इन ईस्ट, वो राइज ही रहेगा। हिस्टोरिकल फैक्ट, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द हिस्ट्री, वो भी सच्चाई है, और हैबिट्स जो है वो भी रहती हैं। तो हैबिट्स के केस में, हिस्टोरिकल फैक्ट में या यूनिवर्सल ट्रूथ में आपने टेंस को चेंज नहीं करना है। इसके अलावा अगर होगा तो जो आपको रूल बताए, एज पर दैट रूल यू हैव टू चेंज द टेंस, एंड एज पर दिस रूल यू हैव टू चेंज द पर्सन्स। तो यहां तक हो गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो कैसे हमने चेंज करनी है। इससे पहले कल आपने किया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में होगा तो टेंस को चेंज नहीं करना है, सिर्फ पर्सन चेंज करने हैं। और अगर पास्ट में है तो टेंस भी चेंज करना है और पर्सन भी चेंज करना है। अब यहां तक हो गया आपके सिंपल सेंटेंसेस। अब रह गए जो आपके 8th के सिलेबस में है, पर्टिकुलर में 8th क्लास की बात कर रहा था, कि अब रह गया इसमें इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव। तो उसकी स्टडी हम कल करेंगे। तो आप ये सारा नोटबुक पे नोट डाउन भी करें और इसकी जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।